मैं अंशु हूँ। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अंशु है, आशु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता रहा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही जा रहा था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना है। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापिस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा, अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था। केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर वहां से रुद्राक्ष ले लिए। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापिस जांचें प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नील आ जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे 16 मार्च के दिन। एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है।